आजकल हर कोई अपने घर के अंदर मॉड्यूलर किचन के ऑप्शन के तरफ जाने लगा है, क्योंकि मॉड्यूलर किचन न सिर्फ दिखने में फैशनेबल दिखाई देते हैं, आपके किचन को एक मॉडर्न और ट्रेंडिंग लुक देते हैं, बल्कि साथ में जो रेगुलर काम होते हैं उन्हें करने में भी काफी आसानी होती है, क्योंकि ये लुक के साथ काफी फंक्शनल भी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां से होना शुरू हो जाती है? जब लोग अपने मॉड्यूलर किचन को ज्यादा ट्रेंडिंग और सबसे मॉडर्न बनाने के चक्कर में पिंटरेस्ट पे या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ शॉर्ट वीडियोस देख लेते हैं, जहां पर उन्हें मॉड्यूलर किचन के कुछ ऐसे ट्रेंड बताए जाते हैं जो कि दिखने में तो काफी अच्छे दिखाई देते हैं, पर प्रैक्टिकली जब हम उन्हें लगाते हैं तो कुछ महीने बाद आपको दिक्कत दिखाई देना शुरू हो जाती है। ऐसी चीजों के ऊपर आपका पैसा जो है वो कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है, और जब आप ऐसी चीजों को रिप्लेस करने के लिए जाते हो तो आपको अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च करना पड़ता है। कुल मिला के ऐसी चीजों की वजह से आपका समय और पैसा दोनों चीजें जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि ट्रेंड के नाम पे आपको कौन सी चीजों में अपने पैसे को वेस्ट नहीं करना है, उनके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है बिल्ट इन हॉब के रिलेटेड। सबसे पहली चीज, ये जो हॉब होते हैं ये दिखने में काफी स्लीक दिखाई देते हैं। जो प्रीमियम किचन होते हैं वहां पर अक्सर ही इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो रेगुलर किचन बनाए जाते हैं, खास करके हमारे जो इंडियन किचन्स होते हैं, वहां पर कुकिंग में ऑयल, ओवरफ्लो, हीट, डीप क्लीनिंग और सर्विस एक्सेस ऐसी चीजों के तरफ खास करके ध्यान देना पड़ता है। पर जब बात आती है इन बिल्ट इन हॉब की तो वहां पर कुछ दिक्कतें दिखाई देती है। सबसे पहली दिक्कत तो ये हो जाती है कि अगर आपने हॉब को लगा दिया और फ्यूचर में अगर आपका हॉब जो है वो खराब हो जाता है और आपको उसे चेंज करवाना है, सबसे पहली चीज, अगर आपको सेम कटआउट साइज या फिर सेम मॉडल नहीं मिला तो आपका जो किचन काउंटर होता है उसे आपको कट करवाना पड़ सकता है या फिर आपको उसे पूरी तरह से बदलवाना पड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत इसमें दिखी जाती है, जिसमें कि आपका काफी ज्यादा समय चला जाता है और काउंटर टॉप का जो मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट है वो भी यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ता है, यानी कि कुल मिला के आपका खर्च जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। दूसरी दिक्कत ये देखी जाती है कि जो हॉब होते हैं उनके कॉर्नर्स में जो गंदगी जमा होती है उन्हें क्लीन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और तीसरी दिक्कत जो कि इंडियन कुकिंग के हिसाब से काफी कॉमनली देखी जाती है, देखिए दोस्तों, जो हॉब होता है वो आपके काउंटर में फिक्स किया जाता है, इसी वजह से जो बर्नर की पोजीशन होती है वो भी फिक्स हो जाती है। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है, खास करके जो पिछले वाले बर्नर्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है, और वहां पर अगर आपको कोई बड़ा बर्तन रखना है तो आपको पीछे की तरफ काफी कम स्पेस मिलता है, तो ऐसे में आपको दिक्कतें हो सकती है। जो रेगुलर गैस स्टोव होते हैं उन्हें हम आगे के तरफ खिसका के बड़े बर्तन को भी वहां पर आराम के साथ रख सकते हैं, तो वो दिक्कत आपको हॉब में दिखाई दे सकती है। उसके बाद में अगली दिक्कत ये देखी जाती है कि ये जो हॉब होते हैं ये खास करके यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए जाते हैं, जिनमें कि लो फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि आपको पता होगा हमारे यहाँ पर हेवी कुकिंग होती है, तो उस वजह से वो फ्लेम की दिक्कत भी यहाँ पर देखी जा सकती है, तो इन चीजों को भी आपको चेक करना पड़ता है। तो इन दिक्कतों की वजह से जो हॉब है वो बड़ी फैमिलीज के लिए, जहां पर हेवी कुकिंग होती है डेली, तो वहां पर ये एक अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। थोड़ा सा रफ यूज है। अगर आप लो मेंटेनेंस को प्रेफरेंस देते हो तो वहां पर हॉब आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है। पर अगर आप हॉब लगवाना चाहते हो तो ये कौन से फैमिली के लिए बेस्ट हो सकता है? अगर फैमिली काफी छोटी है, कंट्रोल यूज होने वाला है, या फिर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको सिर्फ प्रीमियम फिनिश चाहिए, ऐसे में आप जो है हॉब के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। पर यहाँ पर आपको सर्विस सपोर्ट की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपके हिसाब से हॉब सबसे बेस्ट है या फिर हमारा जो रेगुलर गैस स्टोव है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है पियानो किचन सिंक, या फिर जिसे वाटरफॉल किचन सिंक भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप इन वाटरफॉल किचन सिंक के वीडियोस देखते हो तो वो काफी इंप्रेसिव होते हैं, जिसमें कि अलग अलग चीजों को धोने के लिए अलग अलग फंक्शंस होते हैं, काफी ज्यादा बटन्स होते हैं, जिसमें कि वेजिटेबल को अलग से क्लीन किया जाता है, ग्लास को अलग तरीके से क्लीन किया जाता है। इस तरह के काफी ज्यादा फंक्शंस इनमें होते हैं और ये दिखने में काफी अट्रैक्टिव भी दिखाई देते हैं। पर जब बात आती है बड़ी फैमिली की, रफ यूज की, तो वहां पर ये जो वाटरफॉल किचन सिंक है ये इतना अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं देते हैं। इसके पीछे दो तीन कारण होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जहां पर पानी का प्रेशर कम है वहां पर आपको इनमें प्रेशर पंप को लगवाना पड़ सकता है। उसके बाद में अगली दिक्कत ये होती है कि इन्हें लगाने के लिए आपको हमेशा स्किल्ड प्लम्बर की ही जरूरत पड़ती है, और अगर इनमें कोई दिक्कत हो जाती है तो ऐसे में स्किल्ड प्लम्बर ही इसे रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हार्ड वाटर की वजह से ये खराब हो सकते हैं, और इनका जो ब्लैक कलर है वो शुरुआती वक्त में तो अच्छा दिखाई देता है, पर इस ब्लैक कलर के ऊपर जो हार्ड वाटर के दाग होते हैं वो भी बहुत ही जल्दी विजिबल होते हैं और आपको बार बार क्लीनिंग की दिक्कत होती है। और रही बात इनके कॉस्ट की, तो जो रेगुलर किचन सिंक होते हैं उनके कंपैरिजन में इनका जो कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। एग्जांपल के लिए अगर हम प्राइस के बारे में देखते हैं तो जो अच्छे क्वालिटी के एसएस के सिंक आपको मिलते हैं वो मार्केट में आपको 5 से लेके 8,000 रुपए के रेंज में मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम फैंसी वाटरफॉल किचन सिंक के बारे में बात करते हैं
तो इनका कॉस्ट जो है वो 15,000 से लेके 30,000 रुपए तक जा सकता है। अब ये जो कॉस्ट है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, पर जहां तक बात आती है रेगुलर किचन सिंक में आपको ज़्यादा मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं होती है। हेवी यूज़ के हिसाब से भी आप इनको आराम के साथ यूज़ कर सकते हो। खास करके जो एसएस के किचन सिंक होते हैं उन्हें ना ही आपको ज़्यादा क्लीन करने की दिक्कत होती है, ना ही उनमें आपको ज़्यादा मेंटेनेंस होता है। तो इसीलिए जो रेगुलर घर होते हैं वहां पर वाटरफॉल किचन सिंक के बजाय जो रेगुलर अच्छे क्वालिटी के एसएस के किचन सिंक है वो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है काउंटर टॉप के रिलेटेड, जहां पर बहुत सारे लोग सिर्फ लुक के चलते काफी पैसों को वेस्ट कर देते हैं और आगे चल के उन्हें काफी पछतावा होता है, क्योंकि आजकल काउंटर टॉप में बहुत सारे ऑप्शंस आने लगे हैं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनके मॉड्यूलर किचन की थीम के अकॉर्डिंग उनका किचन काउंटर टॉप हो, तो इसीलिए बहुत सारे लोग ग्लॉसी टाइल काउंटर टॉप जो है उसके ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो ग्लॉसी टाइल्स होती है इनमें आपको अलग अलग टाइप के कलर्स तो मिल जाते हैं, पर जब बात आती है स्क्रैच की तो वहां पर ये इतना अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि स्क्रैच इनके ऊपर काफी जल्दी विजिबल हो जाते हैं। उसी तरह से जो सॉफ्ट मार्बल होता है उसे अगर आप अपने किचन काउंटर टॉप के ऊपर लगाते हो तो आगे चल के जो एसिडिक फूड होता है या फिर जो स्क्रैच होते हैं उनके वजह से ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। इंडियन किचन में जो काउंटर टॉप है उसमें ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होना काफी ज्यादा जरूरी है, जैसे कि स्टेन रेजिस्टेंट, स्क्रैच टॉलरेंस, इजी क्लीनिंग और लॉन्ग लाइफ। और ये सभी ऑप्शन आपको कौन से ऑप्शन में और ये सभी चीजें आपको किस में मिल सकती है, तो यहाँ पर आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है पहला, जो कि है ग्रेनाइट। ये प्रूवन है, ड्यूरेबल है और काफी प्रैक्टिकल है। और अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम लुक देना चाहते हो तो आप क्वार्ट्ज जैसे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो, जिसमें कि आपको बेटर कंसिस्टेंसी मिल जाती है। बाकी अगर आप ग्लॉसी टाइल की तरफ जाते हो तो आपको स्क्रैच के लिए रेडी रहना चाहिए। अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी किचन की चिमनी। आपकी किचन चिमनी सिर्फ डिजाइन देख के आपको फाइनल नहीं करनी है, बल्कि उसकी सक्शन और क्लीनिंग देख के आपको उसे फाइनल करना चाहिए। यह बहुत ही कॉमन गलती होती है। बहुत सारे लोग ग्लास वाली जो स्लांटेड चिमनी होती है उसे लगवाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये दिखने में काफी अच्छी दिखाई देती है, पर इसके ऊपर जो स्टेन्स होते हैं, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं या फिर जो ग्रीस के मार्क्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी विजिबल हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन किचन में सिर्फ लुक काफी नहीं होते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर सक्शन, इजी सर्विसिंग, इजी क्लीनिंग और राइट साइज जो है उसके तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकल रूल के बारे में बात करते हैं तो इंडियन हेवी कुकिंग के लिए आपको कम से कम 1200 m³ पर आवर वाली किचन चिमनी का इस्तेमाल करना चाहिए। और मार्केट में आपको ऑटो क्लीन के ऑप्शन वाली किचन चिमनीज मिल जाती है, तो उनके तरफ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अच्छे क्वालिटी की ऑटो क्लीन चिमनी आपको रफली 11,000 से लेके 25,000 के रेंज में मिल सकती है। ये डिपेंड होगा ब्रांड, साइज और फीचर के हिसाब से। पर किचन चिमनी के साथ आपको एग्जॉस्ट की प्लानिंग, प्रॉपर डक्टिंग, विंडो वेंटिलेशन, ऐसी चीजों के तरफ भी ध्यान देना है। इन चीजों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं ऐसे हिडन किलर के बारे में जो कि आपके मॉड्यूलर किचन की लाइफ कम करता है और उसमें आपको मेंटेनेंस की दिक्कत होती है, और वो साइलेंट किलर है चीप हार्डवेयर। किचन की असली जान क्या है? वो है उसका हार्डवेयर। कैबिनेट का जो शटर है वो तभी अच्छा चलेगा जब हिंजेस स्मूथ होगी, ड्रॉवर तभी अच्छा लगेगा जब चैनल जो है वो सॉलिड हो, वरना 8 महीने बाद ही आपको ये दिखाई देगा कि हार्डवेयर में आवाज आना शुरू हो चुका है, लूजनेस दिखाई देने लगा है, मिसमैनेजमेंट है, रस्ट, ऐसी सभी चीजों की दिक्कतें आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपना मॉड्यूलर किचन बनाने वाले हो तो वहां पर आपको हार्डवेयर के तरफ भी खास करके फोकस करना चाहिए। अगर आप चीप क्वालिटी के हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हो तो आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो इसीलिए वेल नोन ब्रांड, अच्छे क्वालिटी का अगर आप हार्डवेयर इस्तेमाल करते हो तो आपको सालों साल तक कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए जब भी आपको वेंडर भी लगाने वाला है तो आपको ब्रांड नेम, उसकी वारंटी, सॉफ्ट क्लोज है या फिर नहीं, ऐसी चीजों की जानकारी उनसे जरूर लेनी चाहिए। उसके बाद में जो स्टील का ग्रेड है वो क्या है, इसके बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए। अगली चीज आ जाती है जिसमें कि ग्रीन और सस्टेनेबल बोल के लो क्वालिटी का मटेरियल यूज मत कर लेना। आजकल इको फ्रेंडली के नाम पे ग्रीन, प्रीमियम, जर्मन टेक्नोलॉजी, ये सब लेबल बहुत बार यूज होते हैं, पर लेबल से क्वालिटी प्रूव नहीं होती है। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी चीज का इस्तेमाल करने वाले हो वो कितना ब्रांडेड है, उसकी क्वालिटी कैसी है और आगे चल के क्या मेंटेनेंस की दिक्कत हो सकती है, ऐसी चीजों के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। जैसे कि वो मॉइस्चर रेजिस्टेंट है या फिर नहीं, इसकी वारंटी कितनी है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैसी है, फिटिंग के बाद आगे चल के कोई दिक्कत तो नहीं होती है। ऐसी चीजों के बारे में अगर आप पहले से ही जान लेते हो तो आपको भविष्य में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। सिर्फ फैंसी चीजों के नाम देने के बाद जब चीजों को आपको महंगे में बेचा जाता है और आगे चल के जब आपको उनमें प्रॉब्लम दिखाई देना शुरू हो जाता है तो इससे आपका काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट है, मॉड्यूलर किचन में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि बहुत सारे लोग शोरूम वाली सोच लेके घर में उसे कॉपी करने के बारे में सोचते हैं। इसके बजाय आपको ये ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग मटेरियल, गुड हार्डवेयर,
स्मार्ट लेआउट, लो मेंटेनेंस वाली फिनिशिंग और फ्यूचर रेडी इलेक्ट्रिकल प्लानिंग, ऐसी चीजों के तरफ आपको ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपका किचन सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि सालों साल तक यूजफुल भी रहे। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।